नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी संगठनों को दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा करने की अनुमति नहीं। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद उदित राज ने कहा, संविधान और लोकतंत्र को बचाना राजनीतिक दलों के बस में नहीं रह गया है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, ईसाई मुस्लिम समुदाय के साथ लगातार भेदभाव बढ़ रहा है। दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी संगठनों के संयुक्त मंच डोमा परिसंघ जैसे सामाजिक संगठन से सरकार डरी और सहमी हुई है। पहले से तय कार्यक्रम नहीं होने दिया गया। कार्यक्रम रामलीला मैदान में होना था, लेकिन आयोजकों के अनुसार पुलिस ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद सैकड़ों लोग बाबा साहब अंबेडकर का मुखौटा पहनकर रामलीला मैदान में पहुंचे। बाद में सभी शांतिपूर्वक अंबेडकर भवन पहुंचे, जहां भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी और मार्च निकालने की भी अनुमति नहीं दी गई। रामलीला मैदान में रैली करने से पूर्व सांसद उदित राज ने कहा, कभी मना नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी डोमा से डर गई। वोट चोरी, संविधान बचाने, आरक्षण को उन्होंने अपना प्रमुख मुद्दा बताया। डॉक्टर अंबेडकर भवन पर उनके प्रतिमा के सामने संविधान को बचाने की शपथ लेने की डोमा संगठन के सदस्यों का लक्ष्य रहा। भारी संख्या में अंबेडकर भवन में आए, फिर भी एक बार उन्होंने कहा कि यह अंतिम लड़ाई नहीं है। संविधान बचाने के लिए हमारी सुरक्षा छीन ली गई, हमारा घर खाली करा दिया गया। पूर्व सांसद उदित राज की सुरक्षा और घर से दोनों से वंचित कर दिया गया। कई लोग उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग से कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। कुछ लोग मौन होकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट समर्थन देकर काम कर रहे हैं। और इस लड़ाई में अब जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी है। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार है, बस ज़रूरत है उसे दिशा देने की। डोमा परिसंघ निजीकरण के खिलाफ रहा है। आरक्षण, संविधान, वोट बचाने, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अंबेडकर के अनुयायी शांतिपूर्वक संकल्प लेकर पूरे देश में रैलियां और जागरूकता अभियान चलाएंगे। एसआईआर, आरक्षण, जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने वोट काट कर वहाँ का विधानसभा चुनाव अपने पक्ष में किया, और जिस दिन इस भारतीय जनता पार्टी की 400 सदस्य आ जाएंगे, पूरा संविधान बदल दिया जाएगा। आज इस स्थिति में दलितों, पिछड़ों के अपनी बात कहने का और रैलियां करने का अधिकार नहीं है। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब जरूरत है कि दलित, पिछड़े अपने नेताओं की ओर न देकर अपनी आज़ादी, मत के अधिकार को बचाने के लिए स्वयं सड़क पर उतर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।